हेलो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th में हिंदी मीडियम में सबसे पहला जो हमें चैप्टर मिलता है वो है आवेश और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित। अब आवेश और वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए पहले छोटी सी चीज समझिए। अगर मैं बोलूं बलों के कितने प्रकार हैं, मतलब बल कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप बलों को परिभाषित कर सकते हैं। बलों के अलग अलग आपको प्रकार भी मिल जाएंगे। लेकिन जरा एक बात सोचिए, क्या मैं बलों को इस तरह से बोल सकता हूं कि कुछ बल होते हैं जहां वस्तु का संपर्क में होना जरूरी है? जैसे आप किसी को धक्का दे दीजिए, आपको एक थैला उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए। और दूसरे प्रकार के बल होते हैं जहां पर आप वस्तु के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहते, जहां पर हम केवल क्या करते हैं, एक क्षेत्र, किस पर आधारित, क्षेत्र पर आधारित बल। जैसे अगर मैं क्षेत्र पर आधारित बल की बात करूं तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ के रखा है। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, अगर मैं इस वस्तु के यहां पे गिराऊंगा तो वो नीचे पृथ्वी की तरफ गिरेगी। लेकिन क्यों गिरेगी? पृथ्वी से कौन से हाथ निकल के इसको पकड़ रहे हैं? कोई भी नहीं। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करती है और उस क्षेत्र में जब कोई वस्तु आ जाती है तो उसे अपनी ओर खींचती है। बस इतनी सी बात है। तो इसी तरह से क्षेत्रों पर कुछ चीजें होती हैं गुरुत्वाकर्षण के अलावा भी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। और जो वैद्युत क्षेत्र है उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ में उत्पन्न एक गुण होता है ना। जैसे आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, इसके लिए बालों में रगड़ी, वो छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। तो आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का गुण है। और इस गुण के कारण क्या होता है किसी पदार्थ में, या तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर वह वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। अब आवेश की हम कोई परिभाषा अलग से नहीं बोल सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आवेश की यह परिभाषा होगी, क्योंकि भाई ये तो एक तरह का गुण है। अब गुण में मैं क्या परिभाषा बोलूं, इसमें कुछ नहीं। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ पर आने वाला वह गुण है जिसके कारण वह या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। आवेश को हम सामान्यतः Q, चाहे वो आप स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल, इससे दिखाते हैं। इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है कूलम। इंग्लिश में इसको लिखेंगे COULOMB, और प्रदर्शित करने के लिए C का प्रयोग कर लेते हैं कूलाम को। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है कूलाम, बाकी तो और सारे भी मात्रक हैं। इसकी विमा या इसका जो विमीय सूत्र है वो होता है AT। अब ये कहां से सूत्र आते हैं, कहां से क्या चीज है, हम सबकी बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आवेश की बात कर रहे हैं तो अभी केवल और केवल आवेश के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं कि आवेश को प्रदर्शित क्यों से करना है, मात्रक कूलम, और विमीय सूत्र क्या है, AT। अब आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आवेश के आने का कारण क्या होता है। किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है तो वो आता क्यों है? तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश आता क्यों है। देखिए, हमें यह पता है कि सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे। ये मूलभूत कण कहलाते हैं। अब और आगे डिस्कवरी हो चुकी है तो हमें यह भी पता है कि हम इलेक्ट्रॉन वगैरह के या और अधिक भाग कर सकते हैं, पर अभी भी हम मौलिक कण के मान के चल रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी एक पदार्थ है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हम ये सीख चुके हैं ना कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम।
सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए? 11 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है धनात्मक और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है ऋणात्मक। तो अगर मैं बोलूं कि नेट आवेश कितना है किसी भी पदार्थ पर, तो देखिए 11 प्रोटॉन थे तो प्लस 11 मात्रक, जो भी, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 11, तो नेट आवेश कितना आ गया अपने पास? 0। मतलब कोई भी पदार्थ अगर नेट आवेश की बात करूं तो किस प्रकार का दिखेगा मुझे? उदासीन दिखेगा, आवेश रहित दिखेगा। अब किसी भी तरीके से हम प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित कर पाए, देखिए दोनों स्थितियों में आवेश आएगा, प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित हो गई तो भी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित करना। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपेक्षाकृत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे मान लो इसी पदार्थ में प्रोटॉन तो 11 रहे और हमने एक इलेक्ट्रॉन कहीं और भेज दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो यहां पर आवेश कितना आ गया? प्लस 11 माइनस 10, मतलब कितना? 1, और वो भी कैसा? प्लस। तो ये प्लस 1 मात्रक आवेश आ गया इसमें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आवेश के उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना है? अगर इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हुई तो आवेश कैसा मिला? धनात्मक। मान लो इसी में मैं 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पहले कितने थे? 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन अब भी कितने रहे? 11। इलेक्ट्रॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 और बढ़ गए तो 16 हो गए। तो अब कुल आवेश कितना हो गया? प्लस में 11 और माइनस में 16, मतलब -5 मात्रा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन कम हुए थे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे तो आवेश कैसा आया? धनात्मक। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जब किसी चीज को हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आवेश कैसा आ गया? ऋणात्मक। ठीक है ना? तो यहां से जरा जल्दी से दो चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, आवेश के आने का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन में मैंने क्या कहा कि वो अपेक्षाकृत बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, तो आराम से क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं केवल, आवेश के उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो इस वीडियो में हमने केवल दो चीजें की करवा गई हैं। कौन कौन सी? पहली बात कि आवेश से हम समझते क्या है, और दूसरी बात कि किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता क्यों। ठीक है? अब इसके बाद यहां तक आपका केवल बेसिक इंट्रो था, इसमें हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये केवल हमें समझना है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे आवेशों के गुण क्या हैं, आवेश उत्पन्न किस प्रकार से किए जा सकते हैं, और आवेशों के कुछ जो प्रारंभिक स्तर पर, मतलब जो सबसे पहले समझ में आया कि ये क्यों नाम इलेक्ट्रॉन दिया या क्यों ये आवेश उत्पन्न होता है, वो सब कहां से आते हैं, उन सब की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।